अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम काबली पुलाव के एपिसोड 8 के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। मेरे ख्याल से हाजी साहब को अपने बेगैरत बहनोई के लिए घर नहीं छोड़ना चाहिए था। वैसे भी जब एक मर्द दूसरी शादी की नियत कर लेता है तो उसको कुछ भी दे दो, थोड़ी देर के लिए वो उससे बहलता फुसलता है और दोबारा अपनी ही जिद पर आ जाता है। उसके बाद तो वैसे भी बेऔलादी का बहुत बड़ा बहाना है, तो कभी वो बारबीना का नाम लगाता है, कभी वो किसी तरीके से वो बस उसकी बहन से जान छुड़वाना चाहता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हाजी साहब का अच्छा फैसला था। अभी भी जैसे कि हम सब ने देखा गया, हाजी साहब ने बारबीना को उसके लिए अलहदा भी कर दिया, घर वालों के सामने अलहदा से भी उसको लेके चले गए, लेकिन उसने फिर अब गाड़ी का बहाना लगा के फिर उसको छोड़ दिया। तो बारबीना उसके लिए मकसद नहीं है, उसके जहन पे अब दूसरी शादी सवार है, तो इसलिए वो कुछ भी करेगा। लास्ट एपिसोड में गफ़ार ने हाजी साहब की बेइज्जती करते हुए एक डायलॉग कहा था जो कि बहुत अच्छा था। वो सुनिए ज़रा, ये क्या डायलॉग था। मुझे नजर ना आए, जब तक नजर आती रहेगी ना, दिल सड़ता रहेगा मेरा। और पाजी, जिनका दिल सड़ा हुआ हो ना, उनसे रिश्तों का एहतराम फिर नहीं होता। में जब हाजी साहब ने उसकी डिमांड पूरी कर दी, बारबीना को वो लेके चले गए, जो हाजी साहब ने आगे से उसको जवाब दिया ना, वो सुन के तो बहुत मज़ा आया। वो सुनिए ज़रा क्या जवाब था उसका। हाँ पाजी बोलें। मैंने तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है गफ्फार। बारबीना अब तुझे कभी दिखाई नहीं देगी, ना उस घर में, ना उस मोहल्ले में, और ना ही इस शहर में। अब तो इज्जत के साथ चम्मो को वापस अपने घर ले जाए। दिल मेरा भी सोखता है गफ्फार, और सड़े दिल वाला रिश्तों का एहतराम नहीं करता। गफ़ार की बेइज्जती सुन के तो बड़ा मज़ा आया। हाजी साहब ने तो उसकी की सो की, लेकिन हाजी साहब की बड़ी बहन ने जो उसकी औकात को देखते हुए उसके बारे में बोला ना, बहुत मज़े का था। सुनिए ज़रा ये भी। इस कमीने के आगे भी हाथ जोड़ के गया है वो तेरे लिए, और इस कमीने को वरगलाया भी उसी चुड़ैल ने था जिसे पाजी लेकर आए थे। अपने कुत्ते को बांध के रखना होता है चम्मो। लोग तो अपनी बची हुई हड्डियां गली में फेंकते ही हैं। हाजी साहब गफ़ार और चम्मो के लिए घर छोड़ के तो चले गए हैं, लेकिन अब हाजी साहब और बारबीना की ज़िंदगी की असल स्ट्रगल जो है वो अब शुरू हुई है। हाजी साहब को अब हर जगह एक के बाद एक गफ़ार मिलेगा। या हम किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं। इस ड्रामे में हमें अपनी जालिम दुनिया का साफ चेहरा नज़र आ रहा है। यहाँ पर कोई खूबसूरत औरत महफूज ही नहीं है, उसके ऊपर अटैक होते रहते, जैसे कि पहले गफ़ार, फिर वो बेशरमकारी, और फिर वो होटल का मैनेजर। तो किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस ड्रामे में छोटे छोटे बड़े मज़े के डायलॉग हैं, कुछ जो कि बिल्कुल हमें हकीकत का चेहरा दिखाते हैं, जो कि सीधे हमारे दिल तक लगते हैं। कुछ थोड़े से फ़नी से भी होते हैं, जैसे कि हाजी साहब का भाई जो है वो प्लानिंग कर रहा था कि वलीमे पे किन किन लोगों ने आना है। वो भी ज़रा सुने आप। इतना सा वलीमा होना था हाजी मुश्ताक, इतना सा? गुड्डे गुड्डे की शादी है क्या? 500,000 बंदों की कम से कम दावत करनी थी मैंने। 500 बंदा तो कपड़ा मार्केट से ही आ जाना था। पुलिस अफसर, MNA, MPA, प्रोफेसर, दानश्वर, कैसे कैसे लोगों से ताल्लुकात है भाजी के। ऐसे लोग आते तो मोहल्ला देखता, शान होती है हमारी। और अब कौन आ रहा है? फीका तेली, शीदा पहलवान, रफीक मुसल्ली, मानी लंगड़ा, काशफ टुंडा। हाय रे बेचारी शमीम, उसने ऐलान सुना, मस्जिद में ऐलान सुना और सीधी उठ के कब्रिस्तान को भागी कि वहाँ माँ से मिलने तो आई गई, जाने से पहले मैं उससे मिल लूँगी। वहाँ वो बेचारी मस्कीनों की तरह बैठी रही और इंतज़ार करती रही कि शायद अब आए, लेकिन वो नहीं आए अंदर, वो गए ही नहीं। तो फिर उसने कहा कि चलो माँ का बनाया हुआ सूट देखती हूँ। अगर तो वो सूट घर में ही हुआ तो उसका मतलब है वो वाकई फौतगी पर गए हैं। अगर घर में ना हुआ तो उसका मतलब वो पक्का चले गए हैं। तो बहुत से लोगों को लगा होगा कि वो सूट के लिए रो रही है। नहीं, सूट तो सिर्फ एक हिंट था, वरना फौतगी पर कौन शादी का जोड़ा साथ लेके जाता है। इस घर में कोई भी इतना डीप नहीं जा सका हाजी साहब को लेकर। सब ने उनके झूठ को सच मान लिया। बस शमीम उनको अच्छी तरह जानती थी, उसको सारी बात समझ में आ गई। और उसके इस तरह फूट फूट के रोने से घर वाले कैसी नफरत और जान छुड़वाने वाली नज़रों लहजों से उसको देख रहे थे। अरे क्या कसूर है उसका सिवाय इसके कि उसने उनके साथ सच्ची मोहब्बत की और अपनी मोहब्बत का इंतज़ार किया। बहुत गलत रवैया रखते हैं ये सारे उसके साथ। शमीम तुम भी बस करो अब इन बेकदरों के पीछे जलील होना, प्लीज़। मुझसे तो नहीं देखा जाता इसका इस तरीके से बार बार टूटना और जलील होना। ये लोग कभी भी नहीं इसकी फीलिंग्स को समझेंगे। तो एनी हाउ गाइज, ये था एपिसोड 8 का हमारा रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।